बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेहदी अली काज़मी और ज़हीर केस पे मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुस्तनद ख़बर हो वो आप तक पहुँचाऊँ। तभी आप लोग मुझसे बार बार सवाल करते हैं कि बीच में गैप क्यों आता है, क्योंकि जब कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मेरी कोशिश होती है कि बजाय इसके कि कोई आप सनसनी फैलाएँ या आप गलत ख़बर दें, आप खामोश रहें और आने वाली ख़बर का इंतज़ार करें। इस मामले में चूँकि कराची से शाहिद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं और मैं उनकी रिपोर्टिंग पे बड़ा ट्रस्ट करती हूँ और जो भी मालूमात मुझे कंफर्म करनी होती है तो मैं उनसे ज़रूर डिस्कस कर लेती हूँ और उनकी भी बड़ी मेहरबानी कि वो जो भी मैं मालूमात उनसे पूछती हूँ इस बारे में बताते हैं। उसके अलावा कुछ और ज़राए हैं दीगर जिनको मैं यहाँ पे कोट नहीं कर सकती, उनसे भी मैं मालूमात लेती हूँ और उनका मैं बग़ैर नाम लिए शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगी कि वो लोग कुछ ऐसी मालूमात भी मुझे देते हैं जो अगर कह देते हैं कि ना बताइए तो मैं बिल्कुल नहीं बताती, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी और सहाफ़ती ज़िम्मेदारी भी और रसूली ज़िम्मेदारी भी है। ऐसे में मेहदी अली काज़मी साहब की अपनी बेटी से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर जिन जिन चीज़ों के बारे में मुझे मुस्तनद ज़राए से जो बातें पता लगी वो मैंने आपको बताई और मैंने हरगिज़ किसी भी ऐसी किस्म की रिपोर्टिंग से इज्तनाब किया जिसमें मैं वो बातें करूं जिन पर मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। ऐसे में जहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है या माँ बेटी की आपस में जो मोहब्बत की मुलाकात है उसकी बात है, वहाँ तक जो बातें हैं वो हर कोई जो मुस्तनद ज़राए हैं वो आपको रिपोर्ट करेंगे। उसके अलावा जो बातें हैं उनके ऊपर मैंने कोई बात इसलिए नहीं की क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे थे कभी निकाह, कभी खुला, कभी कुछ और चीज़ें, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी मालूमात में वो चीज़ें नहीं है। जिनकी मालूमात में होंगी वो इसको बिल्कुल कोट करें, मैं उनको इस पर नहीं कहती, लेकिन मैं जो बातें मुझे मालूम है मैं उनके बारे में बात करूँगी। दूसरी बात मैं अब आपको बताऊँ कि कुछ और चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, वो बड़ी ही अलार्मिंग है। वो चीज़ें इसलिए अलार्मिंग है क्योंकि कोर्ट ने जब ज़मानत दी थी ज़हीर को और शब्बीर को तो साथ में उनके ऊपर ये भी ज़िम्मेदारी आई थी कि वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे कि मुद्दई मुकदमा या उनकी फैमिली या कोई भी मुतासर हो। लेकिन अब ऐसी चीज़ें जो है सामने आना शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से अब ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी ज़मानत को मनसूख किया जाना चाहिए क्योंकि वो मुद्दई मुकदमा उनकी फैमिली को हिरासा भी कर रहे हैं और उनको परेशानी का उनके लिए बाइस भी बन रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो शायद अभी आपको किसी ने ना बताई हों। अलबत्ता शाहिद हुसैन जो है वो ये बातें बता चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मज़ीद मुझे कुछ मालूम हुई हैं, मैंने कहा वो भी मैं इसमें ऐड इन कर दूँ और मैं आपको ये तमाम चीज़ें जो है आपके गोश गुजार कर देती हूँ। सबसे पहले ये तमाम बात शुरू करने से पहले वो तमाम गिरोह जो रात को बैठता है और रात को बैठ के गलत खबरें आपको पहुंचाता है, उन्होंने एक जुमला कहा, मैं उसकी तस्दीक करना चाहूँगी। इसके अलावा मैं ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती क्योंकि वो इसके काबिल नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद वो झूठ बोलेंगे तो हम झूठ के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, तो हमें बताना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, वरना उनको सुनना कानों को भी बड़ा गिरा गुजरता है और तकलीफ़ का बायस भी बनता है, इसलिए सुनना कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो उनकी ये खुशफहमी कि कोई उनका कंटेंट होता है तो हम कुछ बात करते हैं, तो आप ज़रा मेरा चैनल देख लीजिए। मैं बहुत से मौज़ूआत पे गुफ्तगू करती हूँ और जब भी इसके ऊपर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है तो उस पर बात करती हूँ। आपको तो रोज़ एक महफिल सजानी पड़ती है कि किसी तरह से व्यूज़ आए, जितनी तेज़ी से व्यूज़ नीचे आपके जा रहे हैं आप वहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आपकी गलत रिपोर्टिंग, झूठी रिपोर्टिंग की वजह से आपने लोगों में अपनी मकबूलियत जो है वो ख़त्म कर ली है और छोटे छोटे यूट्यूबर्स आपने बिठाकर उनको मेरे ऊपर छोड़ दिया हुआ है कि आप महरीन के ऊपर रोज़ एक व्लॉग बनाएं और गलत गलत बातें करें। तो उन छोटे छोटे यूट्यूबर्स को मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो गलत लोगों के साए से निकल आए और सही रिपोर्टिंग व अच्छी रिपोर्टिंग करें और लोगों के ऊपर इल्ज़ामात, बहतान तराज़ी बंद कर दें, तब लोग आपकी तरफ आएंगे। आप देखिए जिनके पास 4 लाख व्यूज़ भी थे उनके अब रोज़ के व्यूज़ जो है वो 5000 6000 पे अगर आ गए, तो उसकी वजह क्या है? तो आप उनके अगर ज़ेरे साया होंगे तो आपके बारे में लोगों के कमेंट्स अच्छे नहीं हैं, लोग आपके बारे में बड़ी गलत बातें करते हैं कि आपको किसके आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये चीज़ें जो है ज़रा नोट कीजिएगा। और उन्होंने कहा कि मैं औरत कार्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, कि मैं कह रही हूँ कि आपने मेरे दुपट्टे पे बात की, ये वो, मैंने सिर्फ एक जिक्र किया कि आपने गलत बात की। आपने कहा कि लोग दाढ़ी रख के हाथ में तस्बीह पकड़ के समझते हैं कि आप बड़े सच्चे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि दाढ़ी रखना, तस्बीह पकड़ना, ये इसको गलत लोगों ने प्रोपेगेट कर दिया हुआ है कि ये कोई बुरी चीज़ है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अलग बात है कि अगर ये रख के भी और ये करके भी गलत काम करे तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। लेकिन आप इस तरह करके आप लोग हैं जो दाढ़ी को और तस्बीह को और दुपट्टे को और हिजाब को बदनाम करते हैं। तो मैंने हरगिज़ कभी नहीं ये कहा कि मैं हिजाब कर रही हूँ तो आप समझें कि मैं बहुत नेक और पारसा खातून हूँ, हरगिज़ नहीं। अलबत्ता मेरा किरदार बोलेगा, मेरा काम बोलेगा। अगर मैं काम अच्छा करूँगी तो लोग मुझे सही समझेंगे। तो दुपट्टे के बगैर भी बहुत सी ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त मावलस काम कर रही हैं, सच्चाई और हक़ पे डटी हुई हैं और मैं ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ कि मैं उनका बड़ा रिकॉर्ड करती हूँ, मैं उनको बहुत ज़बरदस्त उनको मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो इसके लिए दुपट्टा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ जो हुक्म इलाही है और जो अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाए तो अच्छी बात है।
हैविंग सेड दैट मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत नेक और पारसा हूँ, कोशिश करते हैं अल्लाह की राह पे चलने की, तो इन चीज़ों को निशाना ना बनाया करें। मैं एक बार फिर आपकी इस बात का कंडेम करती हूँ। और इसे औरत कार्ड नहीं कहते, आपने औरत कार्ड कह के चीज़ों को बहुत ही मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है, तो आप इससे निकल आइए। हमने आपके ड्रेसिंग कोड पे, हमने आपकी चीज़ों पे कभी कमेंट नहीं किया, और मेरे दुपट्टे से आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या मेरे हज उम्र से आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मुझे वाक़ईतन अब शर्म आती है जुमला बोलते हुए कि हज तो मैंने इसलिए नहीं किया था कि हर वक्त बैठ के उसको मैं डिफेंड करूँ, अस्तगफिरुल्लाह, ना मुझे करने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोगों ने एक अजीब सा वो एक कल्चर बना लिया है कि लोगों को निशाना बनाओ, चाहे इधर से चाहे उधर से। आप इस तरह से हज, रोज़े, नमाज, पर्दे को आप बदनाम करने की कोशिश करें। आप मुझे नहीं बदनाम करें, तो प्लीज़ कम आउट ऑफ इट, काम पे बात कीजिए। अब मैं ज़रा काम की तरफ आ जाती हूँ। अब मसला ये जनाब कि ये जो ज़हीर और शब्बीर जो है, जिस वक्त से इनको ज़मानत मिली है, इन्होंने दोबारा से वही हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं जो कि वो पहले कर रहे थे। आपको याद होगा कि पहले ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस किए, और मैसेजेस में पहले तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके अंदर बातों बातों में उसने ये पैगाम भी दे डाला कि मेरे पास बहुत सी वीडियोज़ और तस्वीर है जिनके लीक होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया, और ये पैगाम के फ़ौरन ही बाद वो जो दूसरी साइड पर गिरोह है उसने वहाँ पे बच्ची की प्राइवेट तस्वीर जो है उनको अपलोड करना शुरू कर दिया। अब एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ। ये सिलसिला क्या है, ये ज़रा आप सुनेगा और आपको बड़ी हैरत होगी कि इन लोगों के गट्स देखिए। मैंने आपको बताया कि इनके साथ 2 अफराद जो है बाकायदा तौर पर देखे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ये होते हैं इनके साथ वो मौजूद होते हैं। बाकायदा तौर पर एक बड़ी गाड़ी जो है 4 व्हीलर इनको मूवमेंट के लिए इनके साथ होती है, और वो जो 2 शख्स है उनका ताल्लुक़ एक ख़ास जमात से बताया जा रहा है। ये मुझे वहाँ पर मौजूद 3-4 रिपोर्टर्स ने ये बात कन्फर्म की है कि अब मैं बाकायदा नाम नहीं लेना चाहती, कोई मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट करना चाहती, लेकिन एक बाकायदा कुछ ख़ास ग्रुप और गिरोह का इनको सपोर्ट हासिल है। अच्छा, उसके बाद अब हुआ ये कि जिस वक्त ये साहब बाहर आए हैं, ज़हीर साहब, तो इन्होंने सबसे पहले तो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद। तो दोनों भाइयों में थोड़ी सी सुनने में आया कि तलकलामी भी हुई है इस बात के ऊपर कि उसने कहा है कि बेटा ज़रा आराम से बैठ जाओ, हमें हमारे तरीके से चीज़ों को देख लेने दो। लेकिन ज़हीर साहब चाहते हैं कि वो जाके बच्ची से मिलें और उसको जाके उसकी जहन साजी, जो मैं हर दफ़ा लफ्ज़ से इस्तेमाल करती हूँ, इसको ज़रा लिख लीजिएगा, जहन साजी करे, ताकि उस बच्ची को जो अगर इन्फ्लुएंस हुआ है कोई पेरेंट्स का या बहनों का, उसको ख़त्म कर सके। मैं समझती हूँ कि वालिदैन से मुलाकात उस बच्ची की बहुत अच्छी रही, और 1-2 मुलाकातें और होंगी तो बच्ची जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है जो सही है मौक़िफ़ उसे सामने लेकर आएगी। लेकिन अब ये लड़का जो है, इसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और किसी भी तरीके से, चाहे जायज़ या नाजायज़ तरीके से, वो जाकर बच्ची से मिलना चाह रहा है, जिसमें कि इनके लिए बहुत से कानूनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए शब्बीर ने थोड़ी सख्ती भी की है ज़हीर के साथ कि ज़रा ठहर जाओ और मुझे मेरे तरीके से मामले निपटाने दो, क्योंकि मैं माहिर हूँ इस काम में और तुम तो अभी जानते ही नहीं हो, तुम तो अभी कल के बच्चे हो। अब दूसरी बात जो हुई है वो ये हुई है जनाब कि इस लड़के ने मेहदी अली काज़मी को एक वॉइस मैसेज जो है वो किया व्हाट्सएप पर ज़मानत पर रिहाई के बाद। ये वॉइस मैसेज जो है जब मेहदी अली काज़मी ने सुनना शुरू किया, उसके 1 मिनट के अंदर ही वो मैसेज जो है वो डिलीट हो जाता है। जहाँ तक ये मैसेज सुना गया उसके अंदर जो बातें कही गई वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि उन्होंने इस शख्स ने मेहदी अली काज़मी को डराने की और एक तरह से धमकाने की कोशिश की कि तुम्हारी तो अभी एक बेटी है, आपकी तो अभी और भी बेटियाँ हैं। इनडायरेक्टली उससे ये कहने की कोशिश की कि मेरे पास अब जो कंटेंट है वो तुम्हारी बेटी से निकल के दूसरी बेटी की तरफ आएगा। हम ये समझते हैं, गो उससे शायद उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना किए हों, लेकिन ये कहना कि अभी तो अब जो दूसरी साइड है वो इसको डिफेंड करेगी कि जी वो तो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपकी तो एक बेटी है, अभी और भी बेटियाँ हैं, उनके मुस्तकबिल का सोचे। भला तुम कौन होते हो ये कहने वाले? और जब तुम्हें पता है कि मामला कानून का है, अदालत में चल रहा है, और तुम्हारी फिर वही कि इस बात के ऊपर पहले भी तुम्हें सवाल किया जा चुका है कि तुम क्यों उसको वॉइस मैसेजेस करते हो, अब दोबारा से इस लड़के की हिम्मत देखिए कि उसे दोबारा से वॉइस मैसेज किया। अब जहाँ तक ये बात कहेंगे कि जी उसे डिलीट कर दिया, ये मैडम जो हैं ये खुद से कहानी बना रही हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस मैसेज को रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी और की जानी चाहिए। वो इदारे जो ये काम करते हैं इस काम में माहिर भी है। मैसेजेस जो डिलीट हो जाते हैं उनको रिट्रीव भी किया जा सकता है। जो भी तरीक़ाकार हो उस पर देखा जाना चाहिए कि इसने ये वॉइस मैसेज किया कि नहीं किया, किया तो क्या किया, और चाहे उसका मतलब जो भी बनता हो, ये इस चीज़ का इस्तेकाक नहीं रखता था। अदालत की तरफ से बाकायदा तौर पर इन पर पाबंदी लगाई गई है किसी किस्म की कम्युनिकेशन या किसी किस्म की हरासमेंट। देखिए, जब आप बच्ची का नाम भी ले लें, एक बात याद रखिएगा, माँ बाप जो इतना डसे हुए हैं इस वक्त, उनके सामने अगर उनकी दूसरी बेटी का ऐसा शख्स जो कि मुल्ज़िम है, अगर नाम भी अपनी गंदी ज़ुबान से लेगा
تو کس قدر پریشانی ہوگی اور ایک ڈر اور خوف ہوگا. اور اس شخص نے نکلتے ساتھ ہی اپنی واٹس ایپ کی جو ڈی پی ہوتی ہے اس کے اوپر اس نے ان کی اس بیٹی کی تصویر لگائی ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, دوسری کا بھی نہیں ہے ویسے تو دیکھا جائے, لیکن ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کی اس نے تصویر لگائی اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر. اور اس کے علاوہ وہ تصویر ہے جو کہ مہدی علی کاظمی صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہیں بھی کسی سے شیئر نہیں کی ہوئی ہے, بڑی ہی پرسنل اور پرائیویٹ تصویر ہے. تو مہدی علی کاظمی کی چھوٹی بیٹی کی پرائیویٹ تصویر کو اس طرح سے استعمال کرنے کا کوئی حق اس شخص کے پاس نہیں تھا, اور اس حق کو اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, ایک طرح سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے کہ کر لو جو تم کر سکتے ہو, میرا جب دل کرے گا میں تمہاری جس بیٹی کی چاہے تصویر لگاؤں گا, میرا جب دل کرے گا میں تمہیں فون کروں گا, میسیجز کروں گا, تمہیں ڈراؤں گا, دھمکاؤں گا. اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بڑی ہی الارمنگ ہے, اور میں حیران ہوں کہ شبیر جیسا گھاگ انسان جو اس تمام چیزوں کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں سمجھا سکا. ان دونوں بھائیوں کے درمیان اس چیز کے اوپر میں نے سنا ہے کہ کچھ جھگڑے بھی ہوئے ہیں, کچھ غصہ بھی کیا ہے اس نے بھائی کے اوپر کہ تمہاری پہلی بے وقوفی کی وجہ سے ہم بہت پھنس چکے ہیں, میں نے تو بڑے طریقے سے یہ سارا کام کرنا تھا, تم نے تو ہمیں پھنسا ہی ڈالا. اینی وے اب دیکھتے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. البتہ اس بات کو بیس بنا کر اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ چیزیں یہاں سے کی گئی ہیں, ان کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے, یہی نہیں بلکہ رات کو جو لائیو کیا جاتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے توہین آمیز جملے بھی بولے گئے ہیں جن کو کہ باقاعدہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے, کچھ جبران ناصر کے حوالے سے, کچھ مہدی علی کاظمی اور ان کی فیملی کے حوالے سے, اور یہ لوگ باز نہیں آ رہے غلط باتیں کرنے سے, جبکہ والدین پریشان ہیں, دکھی ہیں, اور ان کی مصیبتوں کا خیال کیے بغیر, ان کی پریشانیوں کا خیال کیے بغیر ان کا مذاق اڑانا. ایک میڈم وہ فرماتی ہیں کہ ان کے رشتہ دار مجھے معلومات دیتے ہیں, ان کے رشتہ دار مجھے یہ بتاتے ہیں, اور ان کے سامنے یہ ٹسوے بہا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, ان کو شرم بھی نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے. خدا ان کے اوپر کبھی ایسا وقت نہ لائے, کبھی کوئی پھر ان سے سوال کرے کہ ایسا وقت جب کسی پر آتا ہے تو کسی پر کیا گزرتی ہے. اینی وے تمام باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اب ایک درخواست دے دی گئی ہے اسی بنیاد پر کہ یہ لوگ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد بھی وہ تمام کام کر رہے ہیں جن کو کہ ان کو منع کیا گیا ہے جن کاموں سے, اور جس بنیاد پر عدالت نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے اس طرح کے کام کیے تو ان کی ضمانت جو ہے وہ کینسل بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیے 29 تاریخ کو کیا ہوتا ہے, مزید جو انفارمیشن ہوں گی آپ کے سامنے رکھوں گی, اور جو گیپ آ رہا ہے وہ ایک بار پھر سے آپ کو بتاؤں صرف اس لیے آ رہا ہے کیونکہ انفارمیشن جو ہے جتنی آتی ہے اور جو مستند ہوتی ہے وہی آپ تک پہنچانی ہوتی ہے, سنسنی نہیں, صرف خبر دینی ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.